आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है ना कि कल हमारे पास एक अंकल आए थे और उन्होंने अभी तक अपना ना ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था और ना ही अपना स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉग इन किया था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज 25 नवंबर 2022 है और अभी तक उन्होंने स्पर्श पोर्टल पे ना लॉगिन किया है ना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है। तो ये एक सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसी को लेकर के हमेशा सारे पेंशनर्स का स्पर्श से बहुत सारी शिकायतें हैं क्योंकि स्पर्श पेंशन पोर्टल तो लॉन्च हो गया ना चाहते हुए भी, लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो ना तो अभी लॉगिन कर पाए ना ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर पाए और जब वो बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने जा रहे हैं तो उनको वो डायरेक्टली मना कर दे रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमारे पास जो अंकल मिले थे उनका यही कहना था कि वो जब बैंक में गए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने तो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि उनके पास ऐसा कोई समाधान नहीं है जिससे वो लाइफ सर्टिफिकेट ले सके। तो देखिए इतने सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे सिचुएशंस है, तो मैंने कोशिश किया है कि एक बार दोबारा से आपको सारी चीजें बताऊं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास मान लीजिए स्पर्श की तरफ से ना पेंशनर आईडी है, ना यूजर नेम है, ना पासवर्ड है, तो कैसे लॉगिन करेंगे सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका पेंशनर आईडी नहीं है तो भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज तो ये कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि क्या है ना दोस्तों कि मेरी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके, हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि अभी सच में बहुत सारे पेंशनर्स परेशान हैं स्पर्श पोर्टल को लेकर के और इवन लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के। तो हमारे अगर आप ईटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने काफी डिटेल्ड में बताया है। तो आपको पता ही है दोस्तों, जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं मैंने हर एक चीज आपको प्रैक्टिकली बताया। तो आज के वीडियो में भी मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो फिलहाल अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए सब कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है ना कि आपको पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो ये देखिए ये पीसीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको आएगा ऑप्शन माइग्रेशन इनटू स्पर्श, यानी कि चेक स्टेटस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहां पर दोस्तों मान लीजिए आपके पास ना तो स्पर्श का पीपीओ है ना ईपीपीओ नंबर है, कुछ भी नहीं है, तो भी आपके पास यहां पर ऑप्शन मिल जाता है ईपीपीओ के साथ साथ इंडियन आर्मी नंबर, रेजिमेंटल नंबर, वो तो सबके पास है ही, और उसके बाद ऑप्शन आता है बैंक अकाउंट नंबर का। तो आप इन सब चीजों से भी सर्च कर सकते हैं। देखिए मैं अलग अलग मोड से सर्च करूंगा, सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उसके बाद आपका अगर अकाउंट नंबर से या इंडियन आर्मी नंबर से डेटा माइग्रेट होगा स्पर्श में तो यहां पे क्लियरली शो कर देगा। दो सिचुएशन है, अगर आपका डेटा माइग्रेट नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है कि आपको स्पर्श पोर्टल पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप मैनुअली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया। लेकिन बहुत सारे लोगों का डेटा माइग्रेट हो चुका है लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर लेंगे, उसके बाद स्पर्श के पीपीओ नंबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। ये हमारा पहला काम होगा। और लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना है इसके बारे में देखिए दोस्तों मैंने काफी डिटेल्ड में आपको बताया है। ये आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा है और वहां पर क्या है दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताया कि किस तरीके से आप सिर्फ अपना मोबाइल फोन यूज करके अपना पूरा प्रॉपर लाइफ सर्टिफिकेट अच्छे तरीके से सबमिट कर सकते हैं। तो एनीवे आपको सबसे पहले स्पर्श पीपीओ का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देना है। जैसे इन अंकल के केस में मैंने क्या किया कि कल ही सबसे पहले स्पर्श का पीपीओ नंबर लेकर के लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर दिया। अब उसके बाद का जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको स्पर्श पोर्टल में लॉग इन करना है। अब जाहिर सी बात है कि स्पर्श पोर्टल में लॉग इन करने के लिए ना तो आपके पास यूजर नेम है और ना ही पासवर्ड है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है कि आपको लॉगिन पे जाना है, फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। उसके बाद आपको आधार कंसेंट अपडेट करना है, अपना पासवर्ड चेंज करना होता है और उसके बाद दोस्तों आपने जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है, चाहे बैंक में किया हो या खुद से सबमिट किया है, उसको अपने स्पर्श पोर्टल में ट्रैक कर लेना है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो सब कुछ चलिए आप प्रैक्टिकली देखिए। तो देखिए इनके पास सिर्फ पेंशनर आईडी आया है, तो सबसे पहले इनको जाना चाहिए pcdapension.nic.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको जाना है माइग्रेशन इनटू स्पर्श, ये आप देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन आ रहा है, बस आपको चेक स्टेटस पे क्लिक कर लेना है। अब यहां पर देखिए आप जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास बेसिकली चार ऑप्शन है, या तो आप स्पर्श का पीपीओ नंबर डाल सकते हैं, ई पीपीओ डाल सकते हैं,
कोई रेजिमेंटल नंबर जो इंडियन आर्मी का है वो आप यहाँ दे सकते हैं, या अपना बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फिलहाल अपना स्पर्स पीपीओ नंबर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको वो नंबर वैल्यू दे देनी है। तो अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे मेरे पास पेंशनर आईडी नहीं आया तो मैं क्या करूं। तो ऐसे केस में आप अपने बैंक अकाउंट का नंबर दीजिए जिसमें आपका आज तक पेंशन आता था। इतने सारे ऑप्शन दे रखा है पीसीडीए ने, तो आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप पुट कर दीजिए वैल्यू। और अगर आपको बैंक अकाउंट नंबर भी याद नहीं आ रहा तो इंडियन आर्मी नंबर जो रेजिमेंटल नंबर है वो तो सबको याद रहता है, वो वैल्यू भी आप डाल सकते हैं। वैसे इसके बारे में हमने सेपरेट में वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप हमें शुरू से फॉलो करते हैं तो हर एक चीज हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। तो एनीवे अभी हम यहाँ पर ये नंबर वैल्यू इनपुट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू एंटर कर लिया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे ना आपके पास कैप्चा कोड का ऑप्शन आता है। तो बस आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड एंटर कर देना है और उसके बाद फाइनली आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। अब आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का एरर मैसेज भी आ सकता है। बेसिकली क्या है, एंटर्ड स्पर्स पीपीओ नंबर इज आइदर इनकरेक्ट और नॉट माइग्रेटेड इनटू स्पर्स। तो ये मे भी हो सकता है कि आपने जो नंबर डाला है वो गलत हो सकता है। तो इसका तरीका क्या है, आपको फिर से दोबारा से ट्राई करना चाहिए। और सेम इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं तो बेसिकली जो अगर आप घर से बैठ करके सबमिट कर रहे हैं ना, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है फेस डिटेक्ट करने में। क्योंकि कल जो अंकल हमारे पास आए थे उनका जब हम लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे थे तो प्रैक्टिकली फेस में कम से कम 4 से 5 बार हमें ट्राई करना पड़ा, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर आईज आपका ब्लिंक नहीं करेगा तो वो फेस डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो वहां पर भी आपको ट्राई करते रहना, तो वो आपका सबमिट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपका एक बार में आपका फेस डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको घबरा जाना है या टेंशन लेना है। आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है। 4-5 बार आप ट्राई करोगे, सही एंगल में कैमरा होगा तो 110% वो आपका सबमिट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम एक बार माइग्रेशन इनटू स्पर्स जो आ रहा है इस पे स्टेटस पे दोबारा से क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने अपने ई पीपीओ नंबर मेंशन कर दिया है। अब एक बार हम दोबारा से ट्राई करते हैं और अपना हम यहाँ पर एक का जो रेफरेंस कोड है यानी कि जो कैप्चा कोड आ रहा है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा कर रहा हूँ और फिर दोबारा से सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर इस तरीके से अगर ई पीपीओ या फिर स्पर्स पीपीओ आपका काम नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर एक बार टाइप करूंगा और वो डाल करके देखता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हमने एक बार बैंक अकाउंट नंबर को एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगेन हम अपना कैप्चा कोड एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड पे जब आप ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा सेंड ओटीपी पे। तो जब आप सेंड ओटीपी पे करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा, एंटर्ड यूजर नेम इज नॉट एग्जिस्ट। अब आपके पास यूजर नेम तो है, तो इसमें करना क्या होता है ना कि बेसिकली आपको लास्ट में 01 ऐड करना है, क्योंकि स्पर्स पेंशन पोर्टल में ये तो आपका पीपीओ नंबर हो गया। अब इसमें अगर आप 01 ऐड कर देंगे तो ये यूजर नेम की तरह ट्रीट होने लगेगा। अभी देखिए मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा। अभी जैसे ही क्लिक करूंगा देखिए ये फिर से हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा, वन टाइम पासवर्ड हैज बीन सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज एंटर द सेम हियर टू प्रोसीड। अब आपको ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हम अपना ओटीपी देंगे। अब यहाँ पर हम अपना जो ओटीपी है उसको मेंशन कर रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद आपको फिर से प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा। अब देखिए आपके पास एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू विश टू बी सेट न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करना है आपको। डिफॉल्ट पासवर्ड हैज बीन रीट्रिगर्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल, काइंडली लॉग इन टू पोर्टल ऑन spurs-defense-pension.gov.in। अब आपको ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों अभी तक जो चीजें हमने सीखी है एक बार मैं आपको फिर से कंक्लूड कर देता हूं। जब आपके पास पेंशनर आईडी अवेलेबल है या अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो जस्ट सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर लेना है। अब माइग्रेशन स्टेटस कैसे चेक करेंगे, चाहे आपका आर्मी नंबर हो या फिर आपका कोई रेजिमेंटल नंबर हो, बैंक अकाउंट नंबर हो, वहां से आपको स्पर्स पीपीओ को लेना है। उस स्पर्स पीपीओ को आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल पे एंटर करना होता है और आपके पास यूजर नेम पासवर्ड तो है नहीं, बस आपको फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। और फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद अब आप लॉगिन कर सकते हैं जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे भेज दिया गया है। अब दोस्तों लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम लॉगिन बटन पे जाएंगे और यहाँ पर हम अपना यूजर नेम देंगे। अब यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड एंटर करना होगा जो पासवर्ड आपके मोबाइल फोन पे गया है।
अब क्या है ना, जो आपके मोबाइल फोन पे पासवर्ड स्पर्स वाले भेजते हैं वो ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड होता है और वो ज्यादातर आपको कैपिटल लेटर्स में मिलेगा। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं। तो ये जो लॉगिन है ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैं लॉगिन कर रहा हूं इनका, और आज 25 नवंबर है। आप सोच सकते हैं कि अभी हमारे ऐसे बहुत सारे पेंशनर लोग हैं जो अभी तक स्पर्स में लॉगिन नहीं कर पाए हैं, उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो पाया। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। और स्पर्स पेंशन पोर्टल अब ना चाहते हुए भी लॉन्च तो हो ही गया है, तो अब इसे समझ लेने में ही हमारी समझदारी है। तो एटलीस्ट आप लॉगिन जरूर करें, लॉगिन करके अपने क्रेडेंशियल्स को चेक करें, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें और उसका स्टेटस ट्रैक करें। और सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से, अगर आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आया तो सबसे पहले आपको पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यहां पर आप अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करते हैं। फिर यहां से आप स्पर्स पीपीओ नंबर को अपने स्पर्स पोर्टल में लेकर के जाएंगे। वहां से फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है और जो स्पर्स पीपीओ में आप लेकर के आते हैं यहां पर यूजर नेम के लिए आपको 01 ऐड कर देना, तो ये आपका यूजर नेम की तरह ट्रीट करेगा। अब यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद अब आपको यहाँ पर कैप्चा कोड देना है। उसके बाद अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हैं ना तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो आता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, जो भी आपका नेम होगा। तो जैसे ये इखलाक सर ने हमें दिया है तो इनका नेम यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपको अपना करंट पासवर्ड देना है, जो अभी का पासवर्ड है। दोस्तों करंट पासवर्ड का आपको कंफ्यूज नहीं होना। करंट का मतलब जो आपने अभी आपको मोबाइल पे भेजा गया है स्पर्स पोर्टल की तरफ से, वही वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। और उसके नीचे जो आपको ऑप्शन आता है न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तो यहाँ आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम अपना पासवर्ड एक क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड जब भी आप अपना क्रिएट कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे वो पासवर्ड आपका अल्फाबेटिकल होना चाहिए, स्मॉल, कैपिटल और नंबर्स सारी चीजें रहे तो ज्यादा प्रॉपर वे में आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर शो कैरेक्टर्स पे क्लिक कर सकते हैं अगर वो पासवर्ड आपको देखना है, अदरवाइज डायरेक्टली आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और दोस्तों इस तरीके से आपने एक नया पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब आप जैसे ही पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मैसेज आएगा, योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, यू विल नाउ बी लॉग्ड आउट टू अवेल सर्विसेज, लॉग इन विथ योर अपडेटेड क्रेडेंशियल्स। जस्ट आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे आप फिर से लॉग आउट हो जाएंगे। दोबारा से आपको लॉग इन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड आपको दोबारा एंटर करना होगा। उसके बाद आपको लॉग इन बटन पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, ये जो डैशबोर्ड है ना, ये कंप्लीट आपका फर्स्ट डैशबोर्ड होता है जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं अपना पासवर्ड चेंज करके। तो यहाँ पर देखिए आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या आता है अलर्ट में, द माइग्रेटेड डेटा ऑफ योर क्लेम इज प्रेजेंटली अवेलेबल इन रीड ऑनली मोड, please review the same and proceed with submission of declarations or acknowledgement. In case of any issues or discrepancies observed in the data displayed, please go to manage profile after submitting the declaration or acknowledgement. ये आपको एक मैसेज आ रहा है। अब यहाँ पर आपको जस्ट ओके बटन पे क्लिक करना है। वैसे दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप प्री 2016 पेंशनर है तो आपको बहुत ही कम ऑप्शन देखने को मिलता है, और अगर आप पोस्ट 2016 पेंशनर है तो आपके पास कुछ ऑप्शंस ज्यादा मिलते हैं, वहां से आप मैनेज प्रोफाइल कर सकते हैं। एनीवे, अभी आपके पास ये अंडरटेकिंग ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट का ये मैसेज आएगा, बस आपको नेक्स्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट का भी मैसेज आता है, कंसेंट फॉर यूज ऑफ आधार टू अवेल पेंशनरी बेनिफिट्स थ्रू स्पर्स। तो बस आपको आई एग्री यस बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फिर से ई असाइन डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा और फिलहाल हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों जिन लोगों को ई साइनिंग का ऑप्शन नहीं आ पाता है तो आपको ना पॉपअप सिग्नेचर सही तरीके से रखना है, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर मेंशन करना होगा। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि आधार टीओटीपी आपको नहीं सिलेक्ट करना है, आप ओटीपी सिलेक्ट कीजिए। तो आपके आधार पे जो ओटीपी होगा वो आपके पास चला जाएगा। जस्ट आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद फाइनली आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब थोड़ी देर आपको बस वेट करना है और ये देखिए आपके पास मैसेज आ जाएगा, डिक्लेरेशंस फाइल ई साइंड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपको फाइनली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक मैसेज आ रहा है, डू यू विश टू सबमिट डिक्लेरेशन, क्लिक ओके टू प्रोसीड। तो बस आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके पास एक फाइनल मैसेज आ जाएगा, योर डेटा हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, द सेम शैल बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग
और उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना और फिर से आप लॉग आउट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने कोशिश किया कि स्टार्टिंग से अगर आपके पास कुछ भी मैसेज, यूजर नेम कुछ भी नहीं आया तो किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, प्रैक्टिकली बताया। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम जरूर देखिएगा, कोई भी स्टेप्स आप मिस नहीं कीजिएगा। अब इसके बाद हम दोबारा से लॉग इन कर लेते हैं। दोबारा से लॉग इन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर दोबारा से आपको लॉग इन बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए एक अलर्ट मैसेज और आता है आपके पास और यहाँ पर क्या लिख रहा है, एज पर सिस्टम रिकॉर्ड्स यू हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए pre-2016 पेंशनर एंड योर स्पर्स अकाउंट हैज लिमिटेड एक्सेस। जो कि मैं हमेशा, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, एटीएच इंडिया को फॉलो करते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है, सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था। ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बताने का फिर से यही जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों, क्योंकि अभी भी बहुत सारे हमारे पेंशनर भाई लोग ऐसे हैं जिनका सच में अभी डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है। बहुत लोगों का डेटा माइग्रेट हो चुका है लेकिन वो स्पर्स पोर्टल पे ना लॉग इन कर रहे हैं, ना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। तो इसलिए ये मैंने आपको बनाया कि आप घर बैठ करके सारी चीजें खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। एनीवे, ये इसका कहने का मतलब ये है कि आप pre-2016 पेंशनर है तो आपके पास लिमिटेड एक्सेस है, बस आपको यही 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपडेट पर्सनल डिटेल्स पे जाएंगे तो यहाँ से आपको पैन कार्ड, आधार नंबर, पैन नंबर आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो चलिए यहाँ पर अभी हम पैन नंबर और ईमेल आईडी अपना एंटर करेंगे। अब मैं आपको कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, और इसलिए कहता हूँ दोस्तों, हमारे एटीएच इंडिया चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एटीएच इंडिया चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हर चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉगिन कैसे करना है, अपना पीडीवी डिक्लेरेशन A to Z सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एनीवे, अभी हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास पेंशन स्लिप का आता है। तो पेंशन स्लिप से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अपना पेंशन स्लिप, पेंशनर पीपीओ, कोरिजेंडम पीपीओ, पेंशन एंटाइटलमेंट, ये सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। बेसिकली पोस्ट 2016 पेंशनर जो है उनको ये ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे पीडीबी डिक्लेरेशन है, फॉर्म 16 का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट को ट्रैक कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इनका लाइफ सर्टिफिकेट अभी भी नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू जो है वो 30 नवंबर 2022 आ रहा है, जबकि 23 आना चाहिए। तो हमने कल ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है, तो हम 1-2 दिन और वेट करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से ट्रैक करेंगे। लाइफ सर्टिफिकेट की जहां तक बात है ना, वो आपको मैक्सिमम किसी किसी केस में 24 घंटे में ही अपडेट हो जाता है। तो हमने कल सुबह ही लाइफ सर्टिफिकेट अपना अपडेट किया था, प्रॉपर वे में सबमिट किया था, लेकिन वो अभी तक हमारे पास यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। एनीवे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका स्पर्स पोर्टल में सारी चीजें प्रॉपर वे में है। अब आपको फिर से अपने होम पेज पे आ जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपडेट पर्सनल डिटेल पे जाना है और यहाँ पर अगर आप टिक मार्क करेंगे तो यहाँ से आप अपना पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपना पैन नंबर देने के बाद अब बारी आती है ईमेल आईडी की। तो ईमेल आईडी देने के लिए फिर से आपको यहाँ पर देखिए, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ईमेल आईडी टाइप करना है तो ये जो एरो मार्क आ रहा है इस पे क्लिक करना है। तो अब देखिए, आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो फिर ये ईमेल आईडी डालने के बाद आपको फाइनली सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको यस बटन पे क्लिक कर देना है। इतना कुछ करने के बाद देखिए दोस्तों, योर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, योर ट्रैकर आईडी इज दिस वन, और उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए, ये ट्रैकिंग स्टेटस पे अभी पेंडिंग दे रहा है, कुछ देर बाद आप देखिएगा या 1-2 दिन बाद देखिएगा ये आपका प्रोसेस्ड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, मैंने ट्रैक स्टेटस पे क्लिक किया, अभी हमारा स्टेटस अभी पेंडिंग दिख रहा है पैन कार्ड से रिलेटेड। अब अगर आप दोबारा से अपडेट पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर अभी ब्लैंक शो हो रहा है, लेकिन वो जैसे ही अपडेट होगा तो ये यहाँ पर शो होने लगेगा। अब आपका जो एक लास्ट काम रह जाएगा वो यही रह जाएगा कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो अपना ट्रैक करना है, ताकि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डेट जो है वो 2023 का है। वैसे दोस्तों, अगर मैं लाइफ सर्टिफिकेट की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, हमने इनका लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपर वे में सबमिट किया हुआ है। तो ये देखिए, इनका ये प्रमाण आईडी भी आ रहा है, ऑर्डर नंबर आ रहा है, पीपीओ नंबर जो मैंने हमेशा आपको यूज बताया है कि आप जब भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं तो आपका पीपीओ नंबर या फिर ई पीपीओ नंबर वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डिस्क्लेमर, दिस डिजिटल सर्टिफिकेट विल बी सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय द पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर स्पर्स पीसीडीए इलाहाबाद। ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं ये जितनी जल्दी अपडेट होगा वो हमारे स्पर्स पोर्टल में ऑटोमेटिक शो होगा। तो मैं ओवरऑल एक बार दोबारा से आपको कंक्लूड कर देता हूं सारी चीजों को कि दोस्तों, अगर आपके पास
स्पर्स पोर्टल की तरफ से ना यूजर नेम है ना पासवर्ड है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना था कि आपको जाना था पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर अगर आप होम पेज पे आएंगे तो आपको अपना माइग्रेशन चेक कर लेना है। अब जैसे ही आप माइग्रेशन स्टेटस चेक करेंगे तो आपको स्पर्स का पीपीओ नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो सिचुएशन, अगर आपका डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर ब्लैंक शो होगा, अगर ब्लैंक शो हो रहा है तो आपको उसको छोड़ देना है। अगर आपका वहां पर डेटा माइग्रेट हो चुका है तो स्पर्स का पीपीओ नंबर दिख जाएगा। उस पीपीओ नंबर से सबसे पहला काम तो आप लाइफ सर्टिफिकेट जाकर के सबमिट कर दीजिए। अब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कैसे करेंगे वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। एटीएच इंडिया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अब वो स्पर्स पीपीओ से जब आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देंगे फिर दोबारा से आपको अपने स्पर्स पोर्टल पे आना है। स्पर्स पोर्टल पे आने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे वही स्पर्स का पीपीओ नंबर आपको डाल देना है, उसके बाद लास्ट में 01 ऐड कर देना, तो वो आपका यूजर नेम हो जाएगा। फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपको एसएमएस आ जाएगा, फिर उस एसएमएस से आपके पास एक पासवर्ड जो है स्पर्स वाला आपके मोबाइल पे भेज देगा। दोबारा से लॉगिन करेंगे, बस आपको आधार कंसेंट अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपने देखा कि मैंने अपना पैन नंबर अपडेट कर लिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस इतनी सी ही चीज करनी है और अपना लाइफ सर्टिफिकेट को ट्रैक करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरी कोशिश यही है कि जितने भी अपने पेंशनर्स हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि स्पर्स पोर्टल लॉन्च हो ही गया है तो हमें इसे सीख ही लेना चाहिए। और मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप इजी प्रोसेस में आपको सारी चीजें गाइडलाइन करूं। तो मेरी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक ये पहुंच सके और उनकी भी कुछ मदद हो सके। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेरीज हो, हम हमेशा तैयार बैठे हैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन करने के लिए, आपके आंसर्स देने के लिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।